हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले आया गया था। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था, फुल नोटिफिकेशन आ गया है। आज 28 जून से आप लोग इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर एक सबसे बड़ी टेंशन यही है कि क्या हम इसमें किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं। बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको आज इसमें पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं कौन कौन बच्चे किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसमें एक वैकेंसी ऐसी है जिसके बारे में बहुत ही कम बच्चों को पता होगा और इसकी डेट निकल भी जाएगी और उनको तब तक नहीं पता रहेगा, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स एलिजिबल है बिना किसी इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर देखिए 28 जून 2025 बोले तो आज से हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं 28 जुलाई 2025 तक। क्लियर है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए 30 जुलाई है और फॉर्म करेक्शन के लिए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक की विंडो खुली रहेगी। अंडरस्टूड। इसके बाद अगर आप इसमें देखो तो दो तरीके की पोस्ट आई है। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। जो ग्रेड 1 सिग्नल है वो लेवल 5 की है 29,200 बेसिक, और ये लेवल 2 है 19,900 बेसिक के साथ। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है इसमें 18 से लेकर 33 साल तक के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इसमें 18 टू 30 इयर्स। पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये 3 साल ज्यादा था, है ना। लेकिन क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था रेलवे का, इस वजह से 3 साल बढ़ा के दी थी। अब ये अपनी उस पर आ गए हैं औकात पे कि 18 से 33 और 18 से 30। ठीक है। अब ग्रेड 1 सिग्नल के अंदर 183 वैकेंसी है और ग्रेड 3 के अंदर 6055 वैकेंसी है। तो इसी ग्रेड 3 में छुपी हुई है वो वैकेंसी जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल है। देखिएगा तो 6238 क्या है, टोटल वैकेंसी है। अब देखो ये कंप्लीट डिटेल्स है सारी की सारी पोस्ट की, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की 183 वैकेंसी अलग से दी है और बाकी सब की सब मेनली आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। ठीक है। लेकिन इसी में वो भी चीज छुपी हुई है। अब एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया 18 से 33 और 18 से 30। अब किसी को अगर दिक्कत हो रही है कि मैं इसमें एलिजिबल हूं या नहीं अपनी कैटेगरी के अंदर, तो देखिए इन्होंने अलग से बता दिया है पूरा चार्ट के थ्रू कि यूआर एंड ईडब्ल्यूएस वाले 2 जुलाई 1992 से लेके 1 जुलाई 2007 तक के बच्चे एलिजिबल हैं। ओबीसी के अंदर 1989 2 जुलाई से लेके यहां तक, और एससी एसटी के 1987 से। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए ये है और ये ग्रेड 3 के लिए है, टेक्नीशियन वाली के लिए 18 से 30। एग्जाम फीस की बात करें तो 500 रुपए एग्जाम फीस है ना, फॉर ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन सीबीटी, और कैंडिडेट्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल वालों के लिए 250 रुपए है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामेशन है और कुछ लोगों का एग्जामेशन है। जी नहीं, एग्जामेशन किसी का नहीं है। यहाँ पे 250 रुपए है और 500 रुपए है। ठीक, चलो अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे मेन चीज तो यही है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जिसमें 183 वैकेंसीज हैं, इसके अंदर देखिए बी बीटेक, डिप्लोमा और बीएससी, ये तीनों डिग्री वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ब्रांच कौन कौन सी हैं, फिजिक्स बीएससी से हो या डिप्लोमा हो या बी बीटेक हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो। अब इसमें अगर आप बात करोगे डबल ई की तो वो एलिजिबल नहीं है, ट्रिपल ई की वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो फिर आप एलिजिबल हो। राइट। तो और यहां पे क्या बोला है, हाँ 3 इयर्स डिप्लोमा भी चल जाएगा और डिग्री भी चल जाएगी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव स्ट्रीम्स। तो इनके कॉम्बिनेशन की भी कोई स्ट्रीम चल जाएगी। कॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एलिजिबल होना चाहिए। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देखिएगा यहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे एलिजिबल हैं लेकिन प्योर डबल ई वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है। डिप्लोमा भी, बीएससी भी और डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर देखेंगे तो इसमें 10th प्लस आईटीआई बोला है फ्रॉम ऑफ एससीवीटी या एससीवीटी या एनसीवीटी, इससे आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। किस किस में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स, ये सारा का सारा ये जो ट्रेड होता है ना, और भी बाकी की बहुत सारी पोस्ट है जिनमें और भी जो बची हुई ट्रेड्स है ना वो भी एलिजिबल है। मैं यहां पर कुछ ट्रेड्स ही लिख के लाया हूं, ऐसा नहीं कि इतनी ही ट्रेड एलिजिबल है ना, बाकी भी ट्रेड्स एलिजिबल है। आप लोग जाके देखिएगा, पोस्ट भरिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी की हुई है तो भी आप इसमें 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया तो भी एलिजिबल। ठीक है। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेनली 10th
प्लस आईटीआई चाहिए या 12th प्लस आईटीआई, मैट्रिकुलेशन है, एसएसएलसी बोला है ना, सीनियर सेकेंडरी, तो अगर आपने 10th प्लस आईटीआई किया है तो भी आप एलिजिबल है, 12th प्लस आईटीआई किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है, मतलब आईटीआई होना चाहिए, है ना, आईटीआई होना चाहिए तो ही एलिजिबल हो। अगर बिना आईटीआई की डिग्री या डिप्लोमा किया देन यू आर नॉट एलिजिबल। बट ये जो पोस्ट है दोस्तों वो है, ये वो पोस्ट है जिसमें सारे बच्चे मेनली एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसके अंदर आप देखिए 10th या 12th प्लस आईटीआई भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन लिखा है, या मेट्रिकुलेशन प्लस अप्रेंटिसशिप भी है, और यहां पर 10th प्लस 2, मतलब आपने अगर 12 किया हुआ है मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ से, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। और ये टोटल वैकेंसी है 470। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की अकेली जितनी वैकेंसी आई है ना, उससे कई गुना ज्यादा तो ये है, 470 वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी की। इसमें फिजिक्स और मैथ से अगर आपने 12th किया है देन यू आर एलिजिबल, 12th पास आउट होना चाहिए बस, आईटीआई वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे चैनल्स पर कोई बता नहीं रहा है क्योंकि इतना कोई डिटेल में देखता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसी न्यूज लेके आता हूं जिससे हर एक बच्चे को पता चल सके कि रियलिटी क्या है। क्लियर हो गई एलिजिबिलिटी की सारी बातें। चलिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि लाइव फोटो आपका खींचा जाएगा, ठीक है, आपको कोई भी फोटो अपलोड नहीं करना है, बोला है कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा, तो आप लोगों को सही से सही बैकग्राउंड के साथ देना है ना, और चश्मा वगैरह नहीं लगाना, कैप मत लगाना, चश्मा मत लगाना, प्रॉपर फेस के साथ प्रॉपर फोटो होना चाहिए और प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि एसएससी के अंदर भी अभी 1-1.5 साल पहले ये प्रोसेस किया गया था फॉर्म भरते टाइम लाइव फोटो का, उसमें बहुत सारे बच्चों का फोटो रिजेक्ट हो गया था, उसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, वो तो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और रिलेटेड आरआरबी की वीडियोस में लेके आऊंगा। हाँ भाई, पता है मुझे क्या सुनना चाह रहे हो, आरआरबी जेई के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। बिल्कुल, आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, टेक्नीशियन के बाद 3 महीने बाद लगभग वो आती है। जून के महीने में ये रिजल्ट मतलब ये रिलीज हुई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप सितंबर 15 के बाद, 15 सितंबर के बाद आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। और वो नोटिफिकेशन लगभग 5 से 6 हजार वैकेंसी का होने वाला है, ठीक है। तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आपका 3 महीने बाद जरूर आ जाएगा, आपके पास इतना ही टाइम है इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 3 महीने नोटिफिकेशन आने के और उसके बाद 3 महीने देता है वो प्रिपेयर करने के, तो टोटल 6 महीने का समय अपने आप को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।